गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। विद दीज ब्यूटीफुल लाइन्स आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम हिमांशु। Today we are studying class 9th chapter 2 polynomials exercise number 2.4 from NCERT book। बेटा आज से पहले हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 के पहले 3 क्वेश्चन, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को अगर चेक करना हो फैक्टर तो वो हम कैसे चेक करते हैं। दूसरी बात, अगर हमको फैक्टर गिवन है तो हम किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर स्टडिंग अ न्यू कंसेप्ट दैट इज़ फैक्टराइज। कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है दिए गए क्वेश्चन के अंदर जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम उन फैक्टर से दिए गए एक्सप्रेशन को क्या करें, डिवाइड करें, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0। क्लियर है? So now we are studying factorization of quadratic polynomials, जो कि अभी बोर्ड पे आ रहा है। जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 के बुक में दिए गए 4 पार्ट्स लिख दिए हैं, प्लस बुक में गिवन है 2 एग्जाम्पल्स, मैंने वो भी लिख दिए हैं। टुडे वी आर डूइंग दीज 6 क्वेश्चंस। आपको ये 6 पार्ट बड़े अच्छे से देखने हैं। अगर आपको ये 6 पार्ट समझ में आ गए, डैट मीन्स आपको 10th क्लास के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज आज की जो वीडियो है ये 10th क्लास का बेस है। आपका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कहीं भी फंस जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में फंस जाएगा, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात सुनो कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हैं 2 डिग्री के। 2 डिग्री का मतलब क्या है, चेक करो बेटा सभी कि इस जो हमें गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, चेक करो, 2 1 0। दैट मीन्स बड़ी पावर कितनी है, 2। बड़ी पावर कितनी है, 2। दैट मीन्स जिस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होती है, 2, उसका नाम क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सभी बच्चे बताएंगे ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो, 2, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। क्लियर है? सभी को समझ में आया कि बेसिकली जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। फोकस बेटा। दिस इज द 5th पार्ट जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है कि जो दिया गया क्वेश्चन है उसको कंपेयर करो किससे बेटा, ax² + bx + c, और क्या निकालो, a b और c। चेक करो बेटा, a की वैल्यू कितनी है, ax² 6x², कितना बेटा, 6। b की कितनी वैल्यू बेटा, हाउ मच, 17। c की कितनी वैल्यू बेटा, 5। क्लियर है? तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमें कंसेप्ट में क्या करना पड़ता है, a की मल्टीप्लाई किससे बेटा, c से। चेक करो, 6 5 ज़ा 30। क्लियर है? इसके बाद हमको 30 को तोड़ना पड़ता है 2 नंबर्स में। 2 नंबर हमको ऐसे तोड़ने हैं जिनको हम अगर करें प्लस तो क्या है, 17, और अगर हमको क्या करें मल्टीप्लाई तो क्या है, 30। चेक करो सभी, 130 ज़ा 30। 2 से कैसे करेंगे बेटा, 15 15 2 ज़ा 30। 3 से कैसे करेंगे, 3 10 ज़ा 30। अगेन 5 6 ज़ा 30। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? सभी चेक करो। अब 30 + 1 31 नहीं चाहिए, 15 + 2 17 चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, 30 को ब्रेक करेंगे 2 में और 15 में। क्लियर है सभी को? उसके बाद पहले वाली टर्म जैसी थी वैसे की वैसी, प्लस साथ में क्या है, 2, कौन सा वेरिएबल है, x। अगेन साथ में क्या है 15, वेरिएबल क्या है x,
साथ में कितना है 5। क्लियर है सभी को। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे अलग अलग। जैसे सुनो ध्यान से, 6 को मैं क्या लिखूंगा 2 3 ज़ा 6। एक्स कितनी बार है 2 बार। वेरी गुड, इसको ध्यान दो। 2 और एक्स, 2 इंटू एक्स, ध्यान दो सभी। 15, 3 5 ज़ा 15, साथ में क्या है एक्स। इन द सेम वे यहाँ पे क्या है 5। क्लियर है। इन दो का एक परिवार, इन दो का एक परिवार। सभी ध्यान दो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 2 एक्स एक्स। ध्यान दो सभी, कॉमन क्या आ गया 2x। यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू एक्स, 3x। सब कुछ बाहर आ गया तो क्या बचा 1। क्लियर है। इन द सेम वे ध्यान दो सभी, क्या कॉमन आ रहा है दोनों से 5 और 5। समझ में ये बात। क्या बचा सभी ध्यान दो, 3 इंटू एक्स, 3x बीच में प्लस 5 क्या आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 1। क्लियर है। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है सभी ध्यान दो, 3x प्लस 1। ये क्या क्या दोनों से कॉमन। यहाँ पे क्या बचा बेटा 2x, यहाँ पे क्या बचा 5। दिस इज द आंसर। समझो ये बात। तो बेटा हमने क्या किया, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को ब्रेक कर दिया। 3x प्लस 1, 2x प्लस 5। These are the two factors of the given question. क्लियर है। इन दोनों का सिग्निफिकेंस इतना है कि अगर हम इससे डिवाइड करें गिवन क्वेश्चन को तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्लियर है। नाउ वी आर डूइंग मोर पार्ट्स, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा ये हमारा सेकंड पार्ट है जो हम ट्राई कर रहे हैं, सभी ध्यान देंगे बोर्ड पे। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे तो बेटा दोनों सभी बच्चों को दिख रहे हैं ए की वैल्यू कितनी है 2, बी कितना है 7 और सी कितना है बेटा 3। क्या सिखाया था आपको, ए की मल्टीप्लाई सी से, 3 2 ज़ा 6 को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में। चेक करेंगे सभी, 6 को क्या लिख सकते हैं 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। क्लियर है। समझो ये बात। 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 2 5। हमें क्या चाहिए 7। कैसे ब्रेक करेंगे, एक तो 1 और एक 6। क्वेश्चन में क्या गिवन है 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। हमारा कौन सा वेरिएबल है x। क्लियर। साथ में क्या है बेटा 6x, साइड में क्या है 3। क्लियर। कर दो ब्रेक। 2x x, यहाँ पे क्या है बेटा x, 6 है, 2 3 ज़ा 6, साथ में क्या है x प्लस 3। क्लियर है। इन दो का एक परिवार, इन दो का एक परिवार। चेक करो सभी, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आया x। क्या बचेगा 2 इंटू एक्स, 2x। क्या कॉमन आया x, क्या बचा 1। क्लियर है। इन द सेम वे क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3। चेक करो क्या बचा 2 इंटू एक्स, 2x, 3 आ गया बाहर, क्या बचा 1। क्लियर है। तो देखो सभी इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 1। यहाँ पे क्या बचा बेटा x, यहाँ पे क्या बचा 3। दिस इज द आंसर। क्लियर सभी को। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के फैक्टर्स क्या आए 2x प्लस 1 और x प्लस 3। क्लियर सभी को। We are doing more questions. Focus on the board. So beta focus. Now we are doing first part. बेटा अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, चेक करो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, चेक करो हाउ मच 12, बी की वैल्यू कितनी है बेटा हाउ मच माइनस का 7, सी हाउ मच बेटा 1। ये पहली चीज़ आपको साइन मिस नहीं करना है। अगर माइनस है तो आपको क्या लेना है माइनस। क्लियर है सभी को। सभी ध्यान देंगे। इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, हाउ मच 12 1 ज़ा 12। क्लियर है। अब हमें करना है 12 को ब्रेक। हमें क्या चाहिए माइनस का 7। चेक करो सभी 4 3 ज़ा 12। क्लियर है। 4 और 3 7, लेकिन हमें किसका चाहिए माइनस। तो अगर हम ध्यान दें -4 प्लस -3, -4 प्लस इंटू माइनस माइनस हाउ मच 3, 4 और 3 7, माइनस का 7। क्लियर है। तो हम क्या करें
4 भी माइनस का और 3 भी माइनस का। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। 12x स्क्वायर माइनस का हाउ मच 4x माइनस का हाउ मच 3x, उसके बाद प्लस का 1। क्लियर है सभी को, समझ में आया। इसके बाद बनाएंगे फैक्टर्स। 12 को क्या लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एक्स कितनी बार है बेटा 2 बार। चेक करो सभी। 4 2 2 ज़ा 4, साथ में क्या बेटा x। ध्यान दो सभी 3 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या बेटा 1। क्लियर है सभी को। अब इन दो का एक परिवार, इन दो का एक परिवार, निकालो कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है 2 2 2 2, साथ में x और x। ध्यान दो सभी 2 2 ज़ा 4, साथ में x, क्या बचा 3 इंटू एक्स 3x माइनस सब कुछ बाहर आ गया, क्या बचा 1। क्लियर है, सही बच्चे ध्यान देंगे। जब कभी भी यहाँ पे माइनस आ जाए तो माइनस लेना होता है कॉमन। क्लियर है, माइनस का लेना है कॉमन। सभी ध्यान दो, यहाँ है 3 और यहाँ है 1, कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन कॉमन क्या आएगा 1। क्लियर है। एक चीज़ और, जब कभी भी माइनस आता है कॉमन, उसके बाद वालों के क्या होते हैं साइन चेंज। 3 किसका था माइनस, 3 किसका बन जाएगा प्लस, साथ में क्या है x। क्लियर है। 1 किसका था प्लस, किसका बन जाएगा माइनस। क्लियर है। आगे ना रिपीटिंग, 2 चीज़ बताई मैंने। जब कभी भी यहाँ माइनस आ जाए तो माइनस आता है कॉमन। क्लियर है, माइनस के कॉमन आने की वजह से बाद वालों के साइन चेंज। क्लियर, ध्यान दो क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 1, क्या बचेगा 4x माइनस 1। दिस इज द आंसर। समझ में आया सभी को। क्लियर है। इन दिस वे वी हैव टू डू अवर क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, स्लो स्लो प्रोसीड करना है, आपको एंड में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को। सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस, फोकस ऑन द बोर्ड। ऑल स्टूडेंट्स बेटा लुक ऑन द बोर्ड। जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया था उसी के जैसे बिल्कुल 6th पार्ट है, सभी ध्यान देंगे। वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का क्या है बेटा a, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डेट मीन्स हम क्या मानेंगे यहाँ पे क्या है 1। क्लियर है। इन द सेम वे बी की वैल्यू बेटा हाउ मच -5, सी हाउ मच 6। क्लियर, इन दोनों के मल्टीप्लाई 6 1 जा 6। क्लियर है। 6 को कैसे करेंगे ब्रेक 2 3 जा 6, लेकिन हमें क्या चाहिए 3 + 2 5, लेकिन किसका माइनस का। डेट मीन्स -2 -3, क्योंकि -2 + -3 -2 -3 हाउ मच -5। क्लियर है। तो हम कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 3y, साथ में +6। क्लियर है, समझ में आया। कैसे लिखेंगे y × y -2 × y -3 × y। 6 को क्या करेंगे ब्रेक 2 3 जा 6। क्लियर है। इन दो का एक परिवार, इन दो का एक परिवार। चेक करो सभी क्या कॉमन आ रहा है y और y, क्या बचेगा y -2। क्लियर है। ध्यान दो सभी, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3, कॉमन क्या आएगा 3। आपको ये चीज़ पढ़ाई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। जब कभी भी माइनस हो यहाँ पे तो माइनस का लेना है कॉमन, जिसकी वजह से बाद वालों के क्या होंगे साइन चेंज। y किसका था माइनस, किसका बन गया प्लस। 2 किसका था प्लस, किसका बन गया माइनस। क्लियर है, समझ आया सभी को। क्या कॉमन आ रहा है ध्यान दो सभी, y -2, यहाँ पे क्या है y -3। क्लियर है। क्या कॉमन आया y -2, क्या बचा y, क्या बचा -3। आया बस समझ में, दिस इज द आंसर। क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। हमने 4 पार्ट फिनिश कर ली गई हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द 5th पार्ट। जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। लुक बेटा, दिस इज द 3rd पार्ट वी आर स्टडिंग। बेटा हमने जो पहले 2 क्वेश्चन किए थे आपने ध्यान दिया होगा, उसमें दोनों किसके थे प्लस के थे।
हमने अभी जो 2 पार्ट किए थे आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि हमने जो 2 नंबर तोड़े थे दोनों माइनस में तोड़े थे। दिस इज द थर्ड टाइप, जिसके अंदर आपको जो तोड़ना है वो आपको ऐसे तोड़ना है कि एक तो मिलेगा किसका प्लस और एक मिलेगा माइनस। सभी ध्यान देंगे बोर्ड पे, फोकस ऑन द बोर्ड। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 6, बी कितना है 5 और सी कितना है -6। क्लियर है, ए 6 बी 5 सी -6। हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 6 जा हाउ मच 36। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। 36 को अगर हम तोड़ें किसमें 9 4 जा 36, तो अगर हम ध्यान दें 9 से और 4 से क्या बन सकता है 5, लेकिन कैसे सभी ध्यान देंगे। 2 नंबर की मल्टीप्लाई माइनस में जब आती है, जब या तो ये माइनस का या ये माइनस का, सभी ध्यान दो। -9 इंटू 4 क्या होगा माइनस का 36, या माइनस का 4 इंटू 9 भी क्या होगा माइनस का 36। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 9 में से 4 गया हाउ मच 5, बड़ा कौन माइनस का, 9 में से 4 गया हाउ मच 5, बड़ा कौन प्लस का। सभी ध्यान दो, हमें क्या चाहिए प्लस का 5, तो हम क्या तोड़ेंगे माइनस का तो 4 प्लस का 9। क्लियर है, समझ में आया सभी को। लिखना स्टार्ट करो, कैसे लिखेंगे सभी ध्यान दो 6x²। अगर अब एक चीज ध्यान दो सभी, अगर एक आए माइनस का और एक आए प्लस का, तो आपको क्या ध्यान देना है पहले लिखना माइनस वाला, क्योंकि कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको भी पता लगेगा। सभी ध्यान दो, पहले लिखेंगे माइनस का 4x, बाद में लिखेंगे प्लस का 9x। क्लियर है, उसके बाद क्या है माइनस का 6। क्लियर, करो सभी ब्रेक। 2 3 जा 6, x कितनी बार है 2 बार, 2 2 जा 4, साथ में क्या है x। ब्रेक करो बेटा, 9 को क्या लिखेंगे 3 3 जा 9, साथ में x। 6 को क्या लिखेंगे 2 3 जा 6। क्लियर है, इन दो का एक परिवार, इन दो का एक परिवार। क्लियर है, निकालो कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है 2, क्या कॉमन आ रहा है x, 2 और x 2x, क्या बचा 3 इंटू x 3x, क्या बचा 2। क्लियर है, साइन क्या है प्लस, चेक करो क्या कॉमन आ रहा है 3, क्या बचेगा 3 इंटू x 3x -2। क्लियर है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x -2, यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे क्या है +3। दिस इज द आंसर। समझ में आया सभी को, बिल्कुल इजी है, सिर्फ दिमाग लगाना है तोड़ने में, तोड़ना आ गया क्वेश्चन खत्म। क्लियर सभी को, समझ में आया। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 5 पार्ट्स, सो वी आर स्टडिंग नाउ लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज वीडियो, सो जस्ट फोकस ऑन द वीडियो। फोकस बेटा, दिस इज द लास्ट पार्ट। बेटा आप सभी को दिख रहा है इसके अंदर a की वैल्यू हाउ मच बेटा 3, b की वैल्यू बेटा हाउ मच माइनस का 1। चेक करेंगे सभी, एक्स्ट्रा की कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है 1, साइन क्या है बेटा माइनस। क्लियर, सभी ध्यान दो बेटा, c की वैल्यू क्या है माइनस का 4। हमें क्या करना होता है इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 3 जा 12। क्लियर, अब बेटा हमको इसको करना है ब्रेक, 12 4 3 जा 12। क्लियर, क्योंकि 4 से और 3 से क्या बन सकता है 1। क्लियर है, अब ध्यान दो सभी, हमें क्या चाहिए माइनस का 1, इसको क्या करेंगे माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 3 जा 12, या माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 3 जा 12। लेकिन 4 में जोड़ूंगा 3, क्या आएगा 1, बड़ा कौन है माइनस, तो क्या आएगा माइनस। 4 में से 3 गया 1, बड़ा कौन है प्लस, तो हमसे क्या आएगा प्लस। लेकिन मुझे क्या चाहिए माइनस का 1, तो मैं कैसे तोड़ूंगा सभी ध्यान दो, माइनस का 4 और 3, माइनस का 4 और 3। क्लियर सभी को, कैसे लिखेंगे
क्वेश्चन क्या है 3x स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एक माइनस का एक प्लस का कैसे लिखेंगे, पहले माइनस वाला, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। समझ सभी को, तोड़ो सभी, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 साथ में x, 3 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स, 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। क्लियर सभी को, इन दो का एक परिवार, इन दो का एक परिवार। चेक करो सभी क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है सभी देखो, x और x। समझ में सभी को, क्या बचेगा 3 इंटू एक्स 3x, 2 2 सा 4। क्लियर है, यहाँ पे साइन किसका है प्लस, 3x 2 2, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आएगा 1, क्या बचेगा 3x माइनस 2 2 सा 4। क्लियर है, क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4। क्लियर है, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है प्लस 1। क्लियर सभी को, दिस इज द आंसर। समझ में आया। इन दिस वे वी हैव डन अवर ऑल द 6 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 पार्ट्स क्वेश्चन के, 2 एग्जाम्पल्स। क्लियर है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है, तो बेटा इन द लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि जो चीज़ आपने सीखी है वो चीज़ भी वो सीख पाएँ। क्लियर है बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।